ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आसिफ नगर मंडल के 40 कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। टप्पा चबूतरा इलाके के एक शादी खाना में मुनक़दा एक तकरीब में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर कारवान कॉरपोरेटर राजेंद्र यादव, नाना नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, मुकामी मजलिसी क़ायदीन और कारकुनान मौजूद थे। हल्के कारवान के अंदर आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक वो चेक्स को दिया गया और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अनकरीब में पिछले 8-10 दिन के अंदर कई चेक्स है शादी मुबारक के, और आज के जो चेक दिए गए वो हल्के कारवान और मंडल आसिफ नगर के चेक्स को कल्याणा लक्ष्मी के 40 चेक को दिया गया। इंशाल्लाह फिर शादी मुबारक के आसिफ नगर मंडल की कुछ बाकी है, जिसकी वजह लॉकडाउन की वजह से कहीं चेक्स को रोक दिया गया था। इंशाल्लाह पिछले 8 दिन के अंदर फिर आसिफ नगर मंडल के चेक्स को दिया जाएगा और उसी तरीके से हल्के कारवान के चाहे गोलकुंडा मंडल हो या शेखपेट मंडल हो या आसिफ नगर मंडल, इन तमाम मंडल्स के अंदर इंशाल्लाह अनकरीब में पिछले 8-10 दिन के अंदर फिर आप तमाम के जो भी अप्लाई करे हुए हैं जिसके भी मंजूर शुदा चेक्स है उन तमाम चेक्स को दिया जाएगा। आदिलाबाद ज़िला परिषद का आज जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। सदर नशीन ज़िला प्रजा परिषद जनार्दन राठौड़ की सदारत में मुनक़्क़िदा इस इजलास में आदिलाबाद MP सोयम बापूराव, अरकान असम्बली राठौड़ बापूराव, जोगू रमना, एडिशनल ज़िला कलेक्टर संध्या रानी के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इस इजलास में ज़राअत पर तवज्जो मबसूल करवाई गई। खुतबुल्लापुर मंडल पेट बशीराबाद में वाक़ दरगाह हज़रत खुले शाह खादरी और क़ब्रस्तान की 3 एकड़ 2 गुंटे अराज़ी पर कब्ज़े की कोशिश की जा रही है, जबकि दरगाह के मुतवल्ली मोहम्मद इस्माइल इस सिलसिले में पिछले 1 साल से वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन कोई मुस्बित नताइज बरामद नहीं हो रहे हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड CEO और वक्फ इंस्पेक्टर पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये लोग इस मसले का हल नहीं कर रहे हैं। मस्जिद और दरगाह के तहत कब्रस्तान 3 एकड़ 2 गुंटे था। दरगाह का नाम दरगाह सैयद अली कुल्ले शाह कादी दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह। 3 एकड़ 2 गुंटे ज़मीन जाकर वो 5 गुंटे हो गई, उसका हिसाब किताब कुछ भी नहीं है। तो 1 साल हुआ हम उनसे पीछे फिर रहे थे, जब तक कोई केस नहीं था ज़मीन पे। जब काम शुरू हमारा केस जब आके केस शुरू हुआ हमारा मापने करने का, तो बिल्डर के साथ मिल गए CEO साहब और हमारे इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर का नाम खयूम, इंस्पेक्टर खयूम और CEO साहब मिल के ये काम को पूरा केस डाल के एडवाइस करके जो पूरा काम खराब कर दिया। परसों गए सो मंडे के दिन हमारे ऑफिस में जो एक दरख्वास्त दिए थे, उससे पहले एक दरख्वास्त दिए थे कि पोजीशन का नहीं आके माप के देना बोलते, पुलिस स्टेशन में भी दिए। उस दिन देने का वायदा करे, फिर उसके बाद में केस है ना जी बोलते उसको रोक दिए। तो अब 1 साल से ये काम चल रहा। तो इसके अंदर CEO और खयूम साहब इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है इसमें। CEO साहब के जो है सीनियर है, कहते वो जो पैरोकार है बिल्डर के, दिनेश रेड्डी बिल्डर के पैरोकार, ये उनके तरफ से ये काम रुक रहा। कब्रस्तान की ज़मीन सर पेट बशीराबाद सर्वे नंबर है, पेट बशीराबाद में 3 एकड़ 2 गुंटे जाके 5 गुंटे हो गए। वो भी जो बोले तो कब्रस्तान एक जगह है, दूसरी जगह बता रहे खयूम साहब। गजट में है, आपकी गजट में गजट में है पूरा मामला। गजट के तहत जो बोले तो गजट के केस चल रहा बोलते फिरा दे रहे, हमारे पैसे खा गए लोग पूरे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट नताइज जारी करने की तैयारी कर रहा है। तवक्को है कि 18 जून को इंटर के नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह हो कि 15 जून को नताइज जारी होने वाले थे, लेकिन निशानात की दोबारा गिनती और दीगर जांच के काम की वजह से ताख़ीर हुई है। ज़राए का कहना है कि बोर्ड इस महीने की 18 तारीख को नताइज का ऐलान करने के लिए तैयार है। पालापुर पुलिस ने एक इत्तला पर चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिशियल्स के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कुत्तापेट इलाके के एक घर में चलाई जा रही चूड़ियों की फैक्ट्री से 9 बच्चा मजदूरों को बचा लिया। रेस्क्यू किए गए बच्चों को चाइल्ड रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बालापुर पुलिस ने चूड़ियों की फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। कुत्तापेट में एक चूड़ियों का बिजनेस कर रहे थे, घर में बना रहे थे। इसमें 9 जने चिल्ड्रन से 3 जने बड़ा आदमी हैं। ऐसे इंफॉर्मेशन आया अपना बालापुर PSA सर्कल साहब भास्कर साहब और चिल्ड्रन होम्स के वो ऑफिसर भी आए थे। उसको जाके दौरा करके देखे तो बच्चे चिल्ड्रन होम्स को बेचने गए। अब पकड़ लिए तो 9 जने बच्चे छोटे छोटे और 14 साल के अंदर वाले, 3 जने भी 18 के ऊपर वाले हैं।
उन लोगों को चील वंश बेचने के बच्चे चूड़ियों का अंदर चूड़ियों बना रहे, छोटे बच्चों को लेके उन लोग काम करा रहे थे। ऐसा इंटीमेशन आए तो भास्कर साहब अपना बालापुर से सर्कल साहब और मीडिया वाला भी और चील वंश डिपार्टमेंट से भी आए हुए थे। उन लोगों को देखो तो चूड़िया अंदर बना रहे थे, उन लोगों को पकड़ लिया। मीरचौक पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ काली खबर इलाके में एक 4 साला कमसिन लड़का पानी के संप में गिरकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक 4 साला मोहम्मद फरहान अपने भाइयों के साथ खेल रहा था। अचानक खेलते हुए रजिस्ट्रेशन ऑफिस की बिल्डिंग में चला गया और हादसाती तौर पर वहां मौजूद संप में गिर गया। जब तक इस बात का पता चला वो इंतकाल कर गया था। मुकामी नौजवानों ने उसे संप से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वाक़े की इत्तला पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर MLC रियाजुल हसन अफेंदी ने वहां पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में संप को खुला छोड़ने पर बरहमी का इजहार किया और रजिस्ट्रेशन ऑफिस की जानिब से बरती जा रही लापरवाही का सख्त नोट लिया। साथ ही मुनासिब कार्रवाई का तयख्खुन भी दिया, जबकि उन्होंने फरहान के अफराद ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार भी किया। अरे नहीं साहब, कुछ बंद करके करना है, दूसरी जान ले आता काटना आप लोग। अच्छा पुलिस करते हो कांस्टेबल को तो बिठाना तक नहीं है भाई, आपका एक परमानेंट वॉचमैन भी होना है यहाँ पे। साहब ओनर किसके है, देखिए ये आप ना वो तक नहीं करते, पूरे मोहल्ले की जो है हर चीज़ आप लोगों को कॉपरेट करने का ऐसा नहीं होना था। नहीं गलत, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गलत है, बिल्कुल गलत है। फरहान अली नाम का मासूम लड़का, कमसिन लड़का जो 4 साल का था, खेल खेल में रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सेलार के पास सीढ़ियों के बाजू से एक सम है, वहाँ का ढक्कन खुला हुआ था। वो बच्चा उसमें गिर गया। जैसा ही इत्तला मिली, मोहल्ले के तमाम लोग ज़िम्मेदारान खुद उसमें पानी में उतर के बच्चे को निकाले। यहाँ पर लापरवाही की इंतहा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऑफिस की जानिब से है, क्योंकि ना ही इन्होंने यहाँ पर ना जो है वो बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाने में वो लोग साथ रहे, ना उनकी बहुत ज़्यादा लापरवाही रही। तो मैं मेरी जानिब से और मेरी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं इस मासूम बच्चे के तमाम खानवादे को पुरसा देता हूँ और उनके गम में हम बराबर शामिल हैं। और मैं इसकी तमाम इंक्वायरी करके जो है इस पर एक्शन लेने का भी जो है इंशाल्लाह गवर्नमेंट से बात करेंगे। खेलते खेलते गिर गया। मोहम्मद फरहान अली है, 4 साल का बच्चा है मेरा। पानी में 3 जने खेल रहे थे भाइयों के साथ, गिर गए सम के अंदर। यहाँ 15-20 मिनट तक उसके अंदर ही थे गए थे। फिर हमारे घर वाले पूरे फ़ोन आ करे, भाइयाँ फ़ोन आ करे, बस्ती वाले फ़ोन आ करे, तो निकाले बस्ती वाले। 12:30 को हुआ बोल के फ़ोन आया मेरे को। 1-1:30 बजे तक मैं भी हॉस्पिटल गया तो होगा बोल के बोल दिए। वेस्ट जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने इंस्पेक्टर B गट्टू मल्लू की क़यादत में कार्रवाई करते हुए गांजे के कारोबार में मुलव्विस पवन सिंह नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 44 किलो गांजा, एक बाइक और एक मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया। बाद-ए-अज़ां गिरफ्तार किया गया शख्स और जब्त की गई अशिया को मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। जून की 1 तारीख को बहादुरपुरा में पेश आई कत्ल की वारदात के मामले में साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम और बहादुरपुरा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त मोहम्मद आसिफ साकिन मिस्रीगंज और सलमान खान साकिन काला पत्थर के तौर पर की गई है। इस दौरान पुलिस ने उनके पास से एक बाइक भी जब्त कर ली है। बाद-ए-अज़ां गिरफ्तार किए गए अफराद और जब्त की गई अशिया को बहादुरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। ज़िला मेदक के चिन्नाशंकरमपेट मंडल के चेन्नईपल्ली देहात में एक खातून के मुबैना कत्ल की वारदात पेश आई है। बताया गया है कि ए मल्लेशन की शादी 20 साल पहले बुज्जी से हुई थी और दोनों को 2 बच्चे भी हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों के दरमियान झगड़े चल रहे थे। अचानक आज सुबह बुज्जी के रिश्तेदारों को फ़ोन पर बताया गया कि बुज्जी ने खुदकशी कर ली है, जिस पर रिश्तेदारों ने बुज्जी के घर पहुँचकर देखा कि उसकी लाश पर ज़ख्म के निशान मौजूद हैं और उसकी मौत जरासीम कश दवा पीने से नहीं बल्कि मारपीट की वजह से हुई है। उन्होंने बुज्जी के ससुराली रिश्तेदारों पर शक जाहिर करते हुए पुलिस से इंसाफ का मुतालबा किया है। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। మందు ఆయనమని ఫోన్ చేస్తే మందు తాగాడు సార్। మేము వచ్చే వరకు మేడకు కాళ్ళకు చూసే వరకు మొత్తము పిసికినట్టు ఉంది, మొత్తం కాళ్ళకు మొత్తం వాతలు ఉన్నాయి। అవన్నీ మేము వచ్చి చూసే వరకు అవన్నీ ఉన్నాయి। మేము మందే తాగొచ్చు అని అనుకున్నాం।
కంపల్సరీ చంపేసిరు వాళ్ళే మొత్తం కంపల్సరీ ఉన్న కుటుంబం మొత్తం చంపేసిరు సార్ तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के कई इलाकों में मंगल की दोपहर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह से ही कई मकामात पर सियाह बादल नज़र आ रहे थे। ताहम मंगल की दोपहर बेशतर मकामात पर ज़बरदस्त बारिश हुई, जिससे दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई। बाज़ मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ट्रैफिक में रुकावट भी पैदा हो गई। वहीं महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना, शुमाली साहिली AP के साथ साथ यानम में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। हिंद चीन सरहद पर झड़प, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ की मीटिंग, सूरत हाल का लिया जायजा और आगे के हिकमत अमली पर किया तबादला ख्याल। हिंद चीन सरहद पर हुई झड़प में भारत के 3 सिपाही शहीद। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट से है शहीद कर्नल संतोष बाबू का ताल्लुक। कोरोना के खिलाफ जंग में दूसरों से बेहतर है भारत। वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग से PM मोदी का खिताब। मनरेगा से ज़्यादा इस्तेफादा करते हुए देही तरक्की को बनाए यकीनी। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की ओहदेदारों को हिदायत। GHMC और मुतसिल इलाकों में कोरोना की मुफ्त जांच का आगाज। 10 दिनों में 50,000 अफराद के टेस्ट करने का हदफ। हैदराबाद के गोकुल चाट भंडार का मालिक कोरोना वायरस से मुतासिर। ओहदेदारों ने चाट भंडार को किया बंद, 20 मुलाजिमीन क्वारंटाइन। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।